नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज की एक बहुत बड़ी खबर है जो गाजियाबाद से है और वहां पर एक बड़ी वारदात, घिनौनी वारदात देखने को मिली है। वहां पर एक महिला ने घर वालों के खाने में पेशाब मिला दी, जिससे पूरा घर बीमार हो गया। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले। एक घर में परिवारजनों के लिए खाना बनाने वाली, जिसको हम गृह सहायिका बोलते हैं, या आप ये समझ लो खाना बनाने वाली, काम वाली जो बोलते हैं, उसकी एक घिनौनी करतूत सामने आई जिसने पूरे परिवार को बीमार कर दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि यही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब इतने दिनों से इसी पर जो है कठोर कार्रवाई करने के लिए कह रहे थे, इन्हीं सब मुद्दों पर बात कर रहे थे, तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने उनके हर इस विषय पर जो है सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो तो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, तो वो जातिवादिता कर रहे हैं। बात उसकी नहीं थी। उनका कहना था कि हर एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए, उसे शुद्ध खाना मिले और शुद्धता के साथ बना हुआ मिले। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सरकार की निगरानी में होनी चाहिए और उस पर कानून बनाना कोई गलत बात नहीं है। तो क्या किया उस सहायिका ने, खाने में जो है उसने पेशाब मिलाई और उसी का बना करके खाना वो लोगों को काफ़ी दिनों से खिला रही थी। ऐसा जो है वो जिनके साथ ये वारदात हुई उन्होंने ऐसी कंप्लेन दर्ज कराई है। हालांकि यूपी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ी बात यह है कि पता ही नहीं चला लोगों को। उन्हें किसी तरह से जब तबीयत खराब होने लगी, शक हुआ, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उन्होंने कोई कहता, कुछ जानकारी ऐसी भी कहती है कि उन्होंने किचन में मोबाइल रख दिया था, जिससे वीडियो में ये सारी चीज़ें पता चल गई। अगर न पता चलती, पूरे घर का लीवर डैमेज हुआ है, इस तरह की वारदात हुई है और सारा पूरा परिवार बीमार हो गया है। तो ये बड़ी घटना है। एक समय था जब कांवड़ियों चल रहे थे सावन के महीने में, तो सीएम योगी का एक आदेश आया। उन्होंने कहा कि भाई जितने भी रास्ते में ढाबे हैं सब अपनी पहचान, ओरिजिनल पहचान लिखें। उस पर बड़ा बवाल हो गया। विपक्षियों ने कहा कि ऐसा तो गलत है, ये तो गलत हो रहा है। जबकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो संगम रेस्टोरेंट था उसका मालिक सलीम निकला। मतलब ऐसी कई वारदातें आई। तो ये पहचान छुपाई क्यों जा रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर जब सीएम योगी ने एक्शन की बात की तो मामला कोर्ट ले जाया गया। उस समय थोड़ा सा स्टे लगा इस पर, लेकिन बाद में सीएम योगी ने कुछ नियमों को लागू किया जो कि फूड सेफ्टी से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति खाना बनाता है, रेस्टोरेंट जो भी है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और वहाँ भी होना चाहिए जहाँ खाना बनाया जा रहा है, तो वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। और कई नियमों में रखा गया कि भाई पहचान, जो भी वहाँ का मैनेजर है, जो भी वहाँ का मालिक है, वो अपना नाम लिखे, बताए कि भाई कौन किस नाम से चला रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की ओर से की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है सरकार के हिसाब से, यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से, तो विपक्षी इसका इतना हंगामा क्यों करते हैं। और वहीं आप देखो थूक वाली रोटी, कहीं कुछ जूस में मिलावट, इस तरह की जो घटनाएं पिछले काफ़ी समय से लगातार चली आ रही थी। और वैसी ही एक ये घटना है जो आज एक घर में काम करने वाली, खाना बनाने वाली महिला ने जो है पूरे घर के साथ किया है, घिनौनी हरकत की है कि खाने में पेशाब मिला दिया और उसके बाद पूरा घर बीमार हो गया। तो इस पर आगे हमारी नज़र बनी हुई है। हम इस पर पूरी नज़र बनाकर देख रहे हैं कि आगे क्या कार्रवाई हो रही है और आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। ये विषय कुछ चैनलों के लिए छोटा भी है, लेकिन हमने इसको थोड़ा गंभीरता से समझा, क्योंकि ये जागरूकता फैलाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को इस विषय में जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए कि जब आप किसी को काम पे रखते हैं तो कम से कम आप उसका वेरिफिकेशन कराएं, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और बताते हैं कि 8 साल से वो महिला उनके घर में खाना बना रही थी। अब इस तरह की हरकतें इतना साल काम करने के बाद भी अगर कोई कर रहा है, कितनी बड़ी वारदात है। इस तरह से तो कुछ भी परिवार के साथ किया जा सकता था। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर खैर गंभीर है सरकार। यूपी सरकार ने काफ़ी कदम पहले भी उठाए हैं, आगे भी कार्रवाई तेज है। तो अभी के लिए हमारा इस पूरी खबर पर यही विश्लेषण था, हमने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक बड़े विषय के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।